यानी कि जो सिपा सलार हैं सैयद आसम मुनीर हैं, उनके साथ एक मुलाकात की। जो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनके लिए जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ मजबूर कर सकते हैं, सहाफियों को सहाफत छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। अदालतों को याद रखें, अमेरिका मुफ्त में कभी लंच नहीं खिलाता। अब पाकिस्तान और अवाम को इसकी सदर भी मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है, तो प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर की उनकी कैबिनेट को, आपको मालूम है कि इमरान खान को किस तरह दबाने के लिए ये हुकूमत बशमूल बाहर में ये था ना कि जो पीटीआई के जो फॉलोअर थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया था। फॉलोअर्स नहीं जी, उसके बाद यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी काउंसिल बनाया गया है, उसको हेड बनाया गया है, और बहुत जल्दी आप देखिएगा साजो फौजी साजो सामान भी देंगे, जदीद जहाज भी देंगे, सिस्टम भी देंगे। इमदाद मार्को रूबियो और मशरिक वस्ता के इसके नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ भी मौजूद है, जो मैं जिक्र कर चुका हूं, और अमेरिका के लिए किरदार अदा करना है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान में अमेरिकी बेसिस, यकीनन पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात मुकम्मल खत्म नहीं करेगा, बल्कि ऐन मुमकिन है कि होने नहीं देती, गुलामी की हद तक वो नहीं चाहते कि जो इंडिया और पाकिस्तान। उनका नाम था हजरत सुलेमान। हजरत सुलेमान बादशाह जो थे, उनके 40 साल हम दामे दरमे सखने ईरान के साथ खड़े हैं और इजराइल की इस एग्रेशन को कंडेम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अतीक और रहमान सिद्दीकी, जो कानूनदान भी हैं और सियासत पर भी गहरी नजर रखते हैं। नाज़रीन, आज हम इनसे जानेंगे जो कह लें कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं सैयद आसम मुनीर साहब, उनका जो दौरा वाशिंगटन है वो कैसा रहा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी कैसी मुलाकात रही। आखिर इस मुलाकात के बाद क्या होगा, इस मुलाकात के अंदर जो अंदरूनी कहानी है वो क्या है, आज हम जानेंगे अतीक और रहमान सिद्दीकी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का करम है सर। बड़े दिनों के बाद चेहरा दीदार करवाया आपने, माशाल्लाह। सर एक्चुअली जो है ये आपको पता है, पहले ईद उल अज़हा के दिन आ गए, सही, और उसके बाद जो है ना प्रोफेशनल मसरूफियात कुछ ज्यादा बढ़ गई थी, सही, और फिर आप समझ ले 10-12 दिन बाद इंशाल्लाह आई हैव कम बैक टू माई रूटीन, और इंशाल्लाह आप डेली आपके साथ टाइम देंगे और लेटेस्ट इशू पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे और इम्पोर्टेंट इश्यूज पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, यानी कि जो सिपा सलार हैं सैयद आसम मुनीर हैं, उनके साथ एक मुलाकात की। जबकि होता ये है, माजी में हमने ये देखा है कि जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिस तरह के इस वक्त के कह लें कि शहबाज शरीफ साहब हैं, इससे पहले इमरान खान साहब थे, या उससे पहले जो भी थे, मेरा ख्याल है खकान अब्बासी साहब थे, या जो भी था, उनको बुलाया जाता था मुलाकात के लिए। लेकिन ये इस दफा कुछ आज नया ही ऐसा कुछ हुआ है कि जो आर्मी चीफ को बुला लिया है अमेरिका के सदर ने। कैसे देखते हैं आप? जी, सबसे पहले तो ये कि आपने जो ये इशू उठाया है ये बड़ा सेंसिटिव भी है, और स्पेशली लाइट मूड में बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब अब आज़ाद मंच होकर अपने ज़मीर के मुताबिक बात करने की कोशिश करते हैं तो कभी आप काबिल ज़ंदीक ठहराए जाते हैं और कभी गद्दार ठहराए जाते हैं, तो अल्फाज का बड़ा सोच कर इस्तेमाल करना पड़ता है। बहरहाल जंग जब लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। मैंने तो हमेशा अपने ज़मीर के मुताबिक बात भी की है और तजिया भी किया है, और हमेशा ज़मीर के मुताबिक तजिया करता रहूँगा। सबसे पहले मैं अपनी जो है गुफ्तगू का आगाज़ एक तहरीर से करूँगा, और उसके बाद फिर दौरे वाशिंगटन जनरल आसिम मुनीर का, फिर ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात और लंच, उनको ज़ोराना देना, उस हवाले से बात करूंगा कि क्या वो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के मुताबिक ठीक था और क्या वहाँ पर डिस्कशन हुई होगी। तो जैसी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आएगी फिर इस बात करेंगे। तो आज इंशाल्लाह स्पेकुलेशन पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे जनरल हमीद गुल की याद आ रही है कि जिन्होंने कहा था कि अगर दुश्मन मेरी तारीफ करो तो समझो मैंने मुल्क से गद्दारी की है। याद रखें, अमेरिका मुफ्त में कभी लंच नहीं खिलाता। अब पाकिस्तान और अवाम को इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। बड़े ही ताकतवर इदारे हैं
इतने बड़े कि रियासत और सियासत भी इनके आगे बहुत छोटे रह गए हैं। ये इतने ताकतवर हैं कि सियासतदानों को सियासत छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं, सहाफ़ियों को सहाफ़त छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं, अदालतों को इंसाफ छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। हमारे गुलाम बनकर रहना है तो ठीक, वरना काबिल ज़ंदीक और गद्दार ठहराओगे। तुम्हारी जानो मालो इज्जत की कोई गारंटी नहीं। दर हकीकत पार्लियामेंट इनकी बनाई हुई, हुकूमतें और अदलिया इनकी लौंडियाँ, अवाम कीड़े मकोड़े, क्योंकि ये सब इनका है। हम सब हैं खामखा इसी में। ये है गैर इस्लामी, गैर जमहूरिया मकबूजा पाकिस्तान। अब मैं आ जाता हूँ कि जो दौरा है वाशिंगटन है आसिम मुनीर साहब का, उस हवाले से सबसे पहले मुख्तसर बता दूं कि पाकिस्तान में बहुत से डिक्टेटर्स गुजरे, जिसमें जनरल अयूब साहब भी गुजरे और यहिया भी गुजरे और ज़ियाउल हक साहब भी और फिर मुशर्रफ साहब। और 3 लोगों ने जो दौरा किया, अयूब ने दौरा किया, ज़िया ने दौरा किया, परवेज़ मुशर्रफ ने दौरा किया, तो उसने मुकम्मल तौर पे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था और आइन जो है उसको सब एब्रोगेट कर दिया था या फिर उनको सस्पेंड कर दिया गया था और प्रोविजनल ऑर्डर के तहत चलाया या फिर अपना आइन दिया, यानी कि और ख़ुद सदर बन गए, हेड ऑफ द स्टेट बन गए और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। लेकिन फर्स्ट टाइम इस वक्त पाकिस्तान में हुआ कि इस वक्त कॉस्मेटिक या डी जोरे, ये कहते हैं डी जोरे का मतलब कानूनी तौर पर ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ जमहूरी तौर पे चल रहा है, यानी कि आपके पास सदर भी है, आपके पास प्राइम मिनिस्टर भी है, आपका पार्लियामेंट भी है, हुकूमतें भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं। लेकिन हम शुरू से कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में सब माशाल्लाह प्लस है, ये सारा कॉस्मेटिक और ये फिर आप ये कह लें कि हाइब्रिड किस्म की एक तरह की हुकूमत है। असल में पाकिस्तान में माशाल्लाह ही दौर चल रहा है जिसमें आसिम मुनीर साहब आल इन आल है और इस बारे में जो ये दौर है जिसकी वाज़ेह मिसाल है। अब डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के हवाले तौर पे चल रहा है, यानी कि आपके पास सदर भी है, आपके पास प्राइम मिनिस्टर भी है, आपका पार्लियामेंट भी है, हुकूमतें भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं। लेकिन हम शुरू से कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में सब माशाल्लाह प्लस है, ये सारा कॉस्मेटिक और ये फिर आप ये कह लें कि हाइब्रिड किस्म की एक तरह की हुकूमत है। असल में पाकिस्तान में माशाल्लाह ही दौर चल रहा है जिसमें आसिम मुनीर साहब आल इन आल है और इस बारे में जो ये दौर है जिसकी वाज़ेह मिसाल है। अब डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के हवाले से देखिए, आपकी एम्बेसी इन्वॉल्व होती है, आपके डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व होता है, ये सब कोई भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। और जनरल आसिम मुनीर का दौरा भी सरकारी कोई दौरा नहीं था, ये अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे गए थे, वहाँ पर लॉबीज के जरिए ये सारी चीज़ें एहतमाम करवाया गया, उसमें मैं डिटेल नहीं जाना चाहता, ये भी गलत है। फिर जब पाकिस्तान में जोरो अगर सदर भी मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है, तो प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर की उनकी कैबिनेट को जाना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ तमाम प्रोटोकॉल को बाला तक रख के, ट्रम्प का पूरा रिकॉर्ड आपको मालूम है कि उनका रवैया ऐसा लगता है कि शॉपकीपर और जिसे रेसलिंग करवाया करते थे वो अमेरिका को भी इसी तरह चला रहे हैं और फॉरेन रिलेशन को पूरी दुनिया में भी बना हुआ है। रेसलिंग भी जो थी ना वो लीगल तरीके से नहीं लड़ते थे, हमेशा बेईमानी करके जीतते। वही कहना, जो रेसलिंग में होता है यही बुरा कुश्ती होता है, तो उसने भी अमेरिका को भी मजाक बना दिया है, इंटरनेशनल रिलेशन को भी मजाक बना दिया है और फिर उसमें मजीद डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब मैं बेसिक्स पे जाना चाहता हूँ कि क्या बातें हुई होंगी, क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो मेरे हिसाब से यकीनी तौर पे जो हॉट और बर्निंग इशू है वो अमेरिका इजराइल और ईरान जंग है, जिसमें इजराइल यूजरपर है, एग्रेसर है और ईरान का कोई कसूर उसमें नहीं है। पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया बशमूल इस्लामिक सरबाई कॉन्फ्रेंस हो या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरे इदारों यूरोपियन यूनियन है, सब ने कंडेम किया है, इंडिविजुअली तौर पर भी कलेक्टिव तौर पर भी। लेकिन वो अभी उसमें भी नहीं जाना चाहता। फिर इंशाल्लाह ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पे हम बात करेंगे। तो जो वहां पर बात हुई होगी, आपको पता है अमेरिका सुपर पावर है, हम बराबर नहीं हो सकते। अयूब ने भी एक दफा बड़ा कहा था, फ्रेंड्स नॉट मास्टर, तो ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त भी ये एक गुलाम के तौर पे काम कर रहे थे, सीटो और सेंटो का हिस्सा थे। तो गुलाम गुलाम ही होता है, ताकतवर ताकतवर होता है, बदमाश होता है, माइट इज राइट का उसूल है। और फिर आपको मालूम है कि इमरान खान को किस तरह दबाने के लिए ये हुकूमत बशमूल आसिम मुनीर साहब
किसी हद तक जा सकते हैं, सबको मालूम है। अब बैकग्राउंड जाना चाहता हूँ, सिर्फ ईरान पे बात नहीं होगी। जो स्पेकुलेशन की जा रही है उसमें ईरान के मामले में उन्होंने ज़रूर कहा होगा कि आप हमारे साथ और इजराइल के साथ खड़े हों, यह उनका मुतालबा है। ये मानते हैं या नहीं मानते अलग चीज़ है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आपको मालूम है रेयर अर्थ माइन एंड मिनरल्स पे बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है कि पूरे तमाम सूबों ने कानून साजी भी कर ली है, एक्सेप्ट खैबर पख्तूनख्वा जो कि इमरान खान साहब ने रुकवाया। और मकसद वही है, हालांकि ये फेडरेशन का मामला नहीं है, ये प्रोविंस का मामला है, लेकिन SIFC के जरिए जिस 5 इदारों को कब्जा किया गया उसमें ये रेयर अर्थ और माइन एंड मिनरल्स भी है, इस पर भी बात हुई होगी। यानी कि आप हमें ऑन कर ले, आप जो काम कहेंगे हम करेंगे, वो यही काम चल रहा है। और ट्रंप पूरी तरह से ब्लैकमेल इस काम के लिए कर रहा है कि ये भी काम करो, वो भी काम करो, जो भी हम कहेंगे तुम करोगे तब हम तुम्हें ऑन करेंगे। और ट्रंप उसी तरह बढ़ रहा है। हालांकि इलेक्शन जब ट्रंप ने लड़ा था तो मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने ट्रंप को हिमायत की, इसलिए कि पाकिस्तान में वो जमहूरियत चाहते थे। ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा कंट्रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ कि अब ये जो हालात चल रहे हैं इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी लास्ट होप है जो पाकिस्तान की जंग बाहर में रह के PTI के जो फॉलोअर थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया था। फॉलोअर्स नहीं जी, पूरे आप देख लिए, अगर आप इंटरनेशनली देखें ओवरसीज पाकिस्तानी बयानात भी हैं उनके ना, जो PTI के काफी सारे फॉलोअर हैं। बात करना चाहता हूं, आप निकाल ले पूरे ओवरसीज पाकिस्तानी, या तो कोई रह गए, अगर 99% जो है वो PTI के फॉलोवर्स हैं, वो इसलिए कि वो पाकिस्तान के फॉलोवर्स हैं। अगर है नून रह गई है, पीपल्स पार्टी रह गई है, तो मुझे पूरी दुनिया में ये तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को पता है कि जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि जी, मैं वो इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तानी है। दे थिंक अभी भी जैसे वो कहने के जो का नाम है से हट जाएंगे, नहीं हटते। ये जो है सैयद आसम मुनीर साहब जैसे वो होटल में पहुंचे हैं तो वहां पर भी काफी हुल्लड़बाजी हुई है वहां पर। इसमें मैं आपको बता दें, आप देख लेना, वो पाकिस्तानी थे, उसमें PTI वाले भी होंगे, पाकिस्तानी भी। शहबाज गिल साहब ने काफी बड़ा वहां पर प्रोटेस्ट किया। जाता क्योंकि मुझे पता है मेरे मुल्क के साथ 77 सालों में क्या हो रहा है, और मेरे मुल्क के साथ 9 अप्रैल 2022 है क्या हो रहा है। तो मैं बीइंग पाकिस्तानी अपनी जान भी हाजिर करने के लिए तैयार, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के अवाम के लिए। मैं फिर एक वकील हूँ, मैं छोटा मोटा एक वकील भी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ। लेकिन मुझे दुख है तो वो मफलूकुल हाल पाकिस्तानियों के लिए, गरीब पाकिस्तानियों के लिए, अनपढ़ पाकिस्तानियों के लिए, जाहिल पाकिस्तानियों के लिए, जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, बेसिक एक्सेसरीज नहीं है। तो मुझे हम जैसे आप जैसे लोगों को उनका दुख है। अब मैं मौजू पे दोबारा आ जाता हूं। बिल्कुल। इसके अलावा आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइन है वो गैर कानूनी है, और ट्रम्प जो है उसके जो कंपनी है वो बिटकॉइन को कारोबार कर रही है, जिसको फ्रंटमैन जो है स्टीव विटकॉफ है, उसका बेटा जो है जैक विटकॉफ है, उसको मिला के एक है साकिब बिलाल, वो पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, उसको पाकिस्तान भेजा गया। आसिफ मुनीर साहब से मुलाकात करते रहे, फिर उसके बाद यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी काउंसिल बनाया गया है, उसको हेड बनाया गया है। और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि कानून साजी के जरिए पाकिस्तान में भी ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी लीगल हो जाएगी, जिसके जो है मैं समझता बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के इम्पैक्ट होंगे अगेंस्ट द गवर्नेंस इन पाकिस्तान, अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान मनी एक्सचेकर। उस पर फिर किसी भी प्रोग्राम करेंगे, वो भी मौजू बना होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा होगा कि जनाब आप दोबारा सीटो या सेंटो की तरह इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली हमारे साथ हो जाएं और चीन और रूस से दूरी इख्तियार कर लें और हमारी सरपरस्ती में आ जाएं। इसके अलावा इजराइल और अमेरिका क्योंकि कहते हैं हम एक ही हैं, उसको तस्लीम करने के लिए जो प्रोसेस काफ़ी अरसे से शुरू हुआ है वो भी डिटेल में नहीं जाना चाहता। नवाज शरीफ है, ये जरदारी है, सारे मिलके ये तस्लीम करने की तरफ गामजन थे। नवाज शरीफ ने तो आपको याद होगा मौलाना अजमल कादरी ने इंटरव्यू दिया जब उनकी हुकूमत थी 2018 से पहले, उन्होंने